कांग्रेस के लिए बैटिंग करने वाले पत्रकार अशोक वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। ये एफआईआर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल पर हरियाणा चुनाव में महिला मित्र को टिकट देने के आरोप लगाने के मामले में दर्ज करवाई गई। अशोक वानखेड़े ने एक यूट्यूब चैनल पर यह आरोप लगाया था कि इसका वीडियो वायरल हो गई थी और यह एफआईआर हैदराबाद के एलबी नगर जिले में दर्ज करवाई गई। एफआईआर में अशोक वानखेड़े के साथ ही भाजपा के आईटी सेल की मुखिया अमित मालवीय का भी नाम है। अमित मालवीय का नाम एफआईआर में इसलिए डाला गया है क्योंकि उन्होंने यह वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर दी। अशोक वानखेड़े ने हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद कहा था कि केसी वेणुगोपाल ने चुनाव अपनी महिला मित्रों को टिकट दिया और हरियाणा को व्याभिचार और पैसे कमाने का अड्डा बनाया। वानखेड़े का कहना था कि वेणुगोपाल की वजह से हरियाणा में कांग्रेस हार गई। एफआईआर में शामिल आरोपों के कारण यह मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। कांग्रेस का कहना है कि ये आरोप बेबुनियाद और पार्टी की छवि को धूमिल करने वाले हैं। दूसरी ओर ये सवाल भी उठने लगा है कि एक पत्रकार पर उसकी बात रखने के लिए एफआईआर करना, क्या ये प्रेस की आजादी का उल्लंघन नहीं? कांग्रेस जो लंबे समय से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की आबादी की वकालत करती आई है, क्या पत्रकार पर आपराधिक मामला दर्ज कर सही कदम उठा रही है? इस पूरे मामले में यह बहस छिड़ गई है कि क्या किसी पत्रकार के बयान पर एफआईआर करना एक राजनीतिक दल के खुलेपन और स्वतंत्रता की रक्षा करने के दावे पर विपरीत है? क्या कांग्रेस का यह कदम प्रेस की स्वतंत्रता का दामन करने की ओर संकेत नहीं करता? इसी बात को लेकर भाजपा नेता और पूर्व में कांग्रेस की नेत्री राधिका खेड़ा ने भी एक्स पर लिखा था कि कांग्रेस की ये गंदगी सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं, हर प्रदेश में अपने पैर पसार चुकी है। कास्टिंग काउच कांग्रेस की बेशर्म हकीकत है जो किसी एक नेता तक सिमटी नहीं रही। ये गंध NSUIIYC राष्ट्रीय अध्यक्षों तक गहरी धसी हुई है। कांग्रेस की अंदरूनी संधार व नैतिक पतन अब खुलकर बाहर है। राधिका खेड़ा ने भी अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के कारण कांग्रेस छोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने महिला नेताओं के साथ सही व्यवहार नहीं होता है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे प्रभु श्री राम के दर्शन करने के कारण उनका विरोध हो रहा था और कैसे उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन सुशील आनंद सुखा ने शराब ऑफर की थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि उनके साथ अभद्रता हुई और कमरे में भी बंद कर दिया गया था। राधिका खेड़े ने जयराम रमेश और सचिन पायलट जैसे नेताओं को अपने साथ हुई इस अभद्रता के विषय में बताया था, परंतु उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया था। यही कांग्रेस का चरित्र दिखाई देता है। कांग्रेस पार्टी अपनी महिला कार्यकर्ताओं और नेत्रियों के साथ पार्टी में हो रहे शोषण पर चुप रहती है, जिसका एक उदाहरण अभी हरियाणा चुनाव में भी मिला था। हरियाणा से 2 बार की विधायक शारदा राठौर ने आरोप लगाया था कि हरियाणा चुनाव में टिकट चमड़ी और डमरी के आधार पर बांटे जा रहे हैं और इसी कारण उन्हें टिकट नहीं मिला। उन्होंने फिर निर्दलीय पर्चा भरा था। कांग्रेस में महिला नेताओं के साथ यौन शोषण पर सुनवाई नहीं होती है, बल्कि कास्टिंग काउच की बात करने वाली नेत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। नेता सिमी रोज बेल को पार्टी ने केवल इसलिए बाहर का रास्ता दिखाया दिया था क्योंकि उन्होंने यह स्वीकारा था कि कांग्रेस में कास्टिंग काउच होता है। अब अशोक वानखेड़े की बात को लेकर और एफआईआर पर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स। राहुल गांधी के सपनों का कांग्रेस मॉडल देख लीजिए। राहुल की खटखटाहट स्कीम ने एक और राज्य कर्नाटक को बर्बाद कर दिया। राहुल की मुफ्तखोरी योजना ने कर्नाटक की भी हालत गंभीर कर दी है। तेलंगाना भी उसी रास्ते पर जा रहा है। लगता है राहुल ने देश को आर्थिक रूप से बर्बाद करने की सुपारी ले रखी है। मुफ्तखोरी ने केरल और पंजाब को भी दिवालिया कर दिया है। अब इन्हीं सबको देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का गुस्सा फूट पड़ा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं और सरकार को खड़ी खड़ी सुनाई। खड़गे ने साफ कहा कि उतनी ही गारंटी का वादा करें जितना दे सके, वरना सरकार दिवालियापन की तरफ चली जाएगी। दरअसल खड़गे यहां चुनाव अभियान में कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, आपने प्रदेश में 5 गारंटी का वादा किया था, आपको देखकर हमने महाराष्ट्र में 5 गारंटी का वादा किया। आज आपने बताया कि आप एक गारंटी रद्द कर देंगे। ऐसे लगता है कि आप सब अखबार नहीं पढ़ते, लेकिन मैंने अखबार पढ़ा इसलिए बता रहा हूं। हम आपकी सरकार के कार्यक्रमों में महाराष्ट्र में दोहराने के लिए काम कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि 5, 6, 7 या 8 गारंटी के वादे मत करते रहो, इसके बजाय ऐसे वादे करो जो आपके बजट के अनुरूप हों। खड़गे ने पार्टी नेताओं को चेताया और कहा, यदि आप बजट पर विचार किए बिना वादे कर देते हैं तो यह दिवालियापन की ओर ले जाएगा। सड़कों पर रेत डालने के भी पैसे नहीं होंगे। अगर यह सरकार असफल हुई तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। इससे बदनामी होगी और सरकार को अगले 10 वर्षों तक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बजट पर सावधानी से विचार
करने की जरूरत है। खड़गे का कहना था कि यहां तक कि राहुल गांधी ने भी कहा कि हम बजट के आधार पर महाराष्ट्र में गारंटी की घोषणा करेंगे, तब तक किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। 15 दिनों की गहन चर्चा के बाद अब महाराष्ट्र चुनाव की गारंटियों ने आकार ले लिया और हम इसकी घोषणा नागपुर और मुंबई में करेंगे। बताते चलें कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने लोगों के सामने 5 बड़ी गारंटी दी थी। इनमें गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,000 रूपये, युवा निधि के तहत बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 2 साल के लिए 3,000 रूपये, डिप्लोमा धारकों को 1,500 रूपये, अन्य भाग्य योजना में गरीबी रेखा के नीचे हर परिवार को हर महीने प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम चावल, सखी कार्यक्रम के तहत महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और गृह ज्योति योजना के तहत हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दिए जाने का वादा किया था। जानकारों का कहना था कि अगर कांग्रेस 5 गारंटी पूरी करती है तो इससे कर्नाटक का राजस्व घाटा 60,000 रूपये से बढ़कर 1,14,000 करोड़ रुपए हो जाएगा और राज्य के कुल बजट का लगभग 21.5% भाग है। कर्नाटक पर अभी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का पहले से कर्ज है। ऐसे में ये कर्ज और बढ़ सकता है। बीजेपी का कहना है कि कर्नाटक सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के कई आरोप है। पिछले साल कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा था कि चुनाव के वक्त कांग्रेस ने जो 5 गारंटी दी थी उन्हें पूरा करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं, इसीलिए इस साल नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं दे सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स पे बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को 2 बड़े झटके लगे हैं। दिवाली के दिन ही पूर्व कांग्रेस नेता रवि राजा बीजेपी में शामिल हो गए। मुंबई में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बीएमसी के पूर्व विपक्ष के नेता रवि राजा बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होते ही रवि राजा को मुंबई बीजेपी का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। उधर कांग्रेस को कोल्हापुर में दूसरा झटका लगा, जहां मौजूदा कांग्रेस विधायक जयश्री यादव एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रवि राजा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार ने रवि राजा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। रवि राजा ने कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजा था। उसके बाद से ही ये अटकलें लगाई जा रही थी कि रवि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब इन अटकलों पर विराम लग गया है। रवि इससे पहले मुंबई नगर निगम में विपक्ष नेता भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में गुरुवार सुबह जयश्री यादव शिवसेना में शामिल हुए। जयश्री को कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया था। हालांकि अब शिंदे की शिवसेना में जयश्री यादव की एंट्री से कोल्हापुर शहर के राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई। उन्हें सीएम शिंदे ने तुरंत शिवसेना उपनेता नियुक्त कर दिया गया। जयश्री यादव पहले बीजेपी पार्षद थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में उनके पति व्यवसायी चंद्रकांत यादव ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा और शिवसेना के राजेश क्षीरसागर को हराया। यादव के निधन के बाद जयश्री यादव को 2022 में कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। उन्होंने बीजेपी के सत्यजीत कदम को हराया और विधेयक बनाई, लेकिन 2024 में कांग्रेस ने उनकी जगह पहले उम्मीदवार राजेश लाटकर को दी और बाद में रद्द कर मधुरिम महाराजे छत्रपति को उम्मीदवार बनाया। कहा जा रहा है कि जयश्री की जगह नए उम्मीदवार के चयन के दौरान कांग्रेस ने उन्हें दरकिनार कर दिया था। इस वजह से वे नाराज थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद रवि राजा ने कहा कि मैं पिछले 44 वर्षों से कांग्रेस की सेवा कर रहा था। युवा व्यवस्था के दौरान मैं जब युवा कांग्रेस में शामिल हुआ तब से मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। मैं 25 वर्षों तक पार्षद रहा। मैं पिछले 5 कार्यकाल से बृहन मुंबई नगर निगम में विपक्ष का नेता था। इसलिए जब मैंने टिकट के लिए आवेदन किया तो मेरे आवेदन पर विचार नहीं किया गया और जो लोग दिल्ली में पैरवी कर रहे थे उन्हें टिकट दे दिया गया। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आज कांग्रेस नेता रवि राजा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वे मुंबई में कांग्रेस के सबसे मजबूत नेताओं में से एक हैं और हमारा मानना है कि उनके बीजेपी में शामिल होने से हमें भी मजबूती मिलेगी। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति के पक्ष में सकारात्मक माहौल है। हमने कल एक बैठक की जिसमें सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मौजूद थे। हमने क्रॉस फॉर्म मुद्दे पर चर्चा की। फडणवीस ने कहा कि एनसीपी नेताओं और मानखुर्द शिवाजी नगर से उम्मीदवार नवाब मलिक पर हमारा रुख बहुत स्पष्ट है। हमारे अध्यक्ष आशीष शेलार ने पहले ही सब कुछ साफ कर दिया था। हमने उनके लिए प्रचार नहीं करने जा रहे हैं और इसीलिए उन्हें सरकार में शामिल करने का सवाल नहीं उठता। हमने कल अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि हम उनके लिए प्रचार नहीं करेंगे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए लाइव टीवी। राहुल गांधी और कांग्रेस की टीम को आईना दिखाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। खड़गे के इसी बयान को आधार बनाते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को यह बात समझ में आ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उसे सही तरीके से लागू करना मुश्किल या नामुमकिन है।
ये लगातार प्रचार अभियान के दौरान लोगों से वादा करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वे कभी उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस जनता के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। मोदी ने अपने एक और ट्वीट में कहा, आज कांग्रेस की सरकार वाले किसी भी राज्य को देख लीजिए, बात चाहे हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक की हो या तेलंगाना की, इन राज्यों की विकास की गति और वित्तीय स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कांग्रेस ने जो गारंटी दी थी वो अधूरी है, लोगों के साथ धोखा हुआ है। ऐसी राजनीति का शिकार गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं, जिन्हें न केवल इन वादों के लाभों से वंचित किया जाता है, बल्कि उनकी मौजूदा योजनाओं को भी कमजोर किया जाता है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के शक्ति योजना पर पुनर्विचार करने के बयान से कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे काफी नाराज हैं। खड़गे ने स्पष्ट रूप से डीके शिवकुमार को फटकार लगाते हुए कहा, कर्नाटक की 5 गारंटियों को देखकर मैंने महाराष्ट्र में भी 5 गारंटी की घोषणा की, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि एक गारंटी को हटाया जाएगा। उनके इस बयान से पार्टी के भीतर काफी तांडव मचा हुआ है, खासकर जब योजना महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का वादा करती है। गुरुवार को कर्नाटक के डिप्टी सीएम की उनके इस बयान को लेकर खिंचाई की गई कि राज्य सरकार शक्ति गारंटी की समीक्षा करेगी। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की इस गारंटी के तहत महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है। शिव कुमार ने बुधवार को कहा था कि सरकार शक्ति योजना पर फिर से विचार करेगी, क्योंकि कुछ महिलाओं ने सरकारी बसों में यात्रा के लिए भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की है। इसके बाद खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिंचाई की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आपने कुछ गारंटी दी है, उन्हें देखने के बाद मैंने भी महाराष्ट्र में कहा था कि कर्नाटक में 5 गारंटी है, अब आपने कहा कि एक गारंटी छोड़ देंगे। इस पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके बगल में बैठे शिवराज सिंह ने हंसते हुए खड़गे के बयान से असहमति जताई। सिद्धारमैया ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने सिर्फ इतना कहा कि सरकार इसकी समीक्षा करेगी। खड़गे ने कहा कि आपने जो कुछ भी कहा है उससे बीजेपी को मौका मिल गया है। कांग्रेस पार्टी में गारंटी और खड़गे के बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने खड़गे की गारंटी का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने पहली बार स्वीकार किया है कि उनकी चुनावी घोषणाएं जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए होती हैं। प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार माना है कि उनकी चुनावी गारंटी जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।